महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने आ रहे हैं। वर्तमान सीएम साहब शिवराज सिंह जी किस तरीके से ददरौआ धाम में दर्शनों के लिए आएंगे, क्या वो तारीख रहेगी और किस तरीके से इसकी रूपरेखा रहेगी, पूज्य गुरुदेव से जानते हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। ददरौआ सरकार की, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की ये विशेष रूप से बड़ा सौभाग्य है। आषाढ़ के मंगल हैं, ये बड़े बड़े मंगल हैं। आषाढ़ का महीना जो है बड़ा श्रेष्ठ महीना है, ये धर्म पुण्य करने वाला महीना है। इसी महीने में शुरुआत में ही हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी संघर्षशील लोगों की विशेष मदद करने वाले हमारे सीएम साहब का सीएम साहब का ये अषाढ़ मसाढ़ महीने में ही तो वास्तव में ही हनुमान जी के संतों के बड़े भक्त हैं। अभी रावतपुरा सरकार पे भी आए थे, सरकार के आशीर्वाद लिया था, हनुमान जी से आशीर्वाद, हनुमान जी कृपा उनकी बरस रही है। किसान के बालक हैं लेकिन बड़े श्रद्धालु हैं, बड़े भावुक हैं। अभी ददरौआ धाम में आने वाले हैं 8 तारीख को। अपने आप ही श्रद्धा भाव से उनकी सूचना आई है जिलाधीश महोदय पे, हम ददरौआ धाम को दर्शन करना चाहते हैं। तो वास्तव में ददरौआ में कई बार आए हैं और यहाँ मदद भी बहुत काफ़ी की है, यहाँ का विकास भी बहुत किया है। यहाँ उन्होंने शुरू में आए थे तब एसपी का गार्ड मंजूर करके यहाँ सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई थी। और उसके बाद में ग्वालियर में जब मंदिर टूटा था तो उन्होंने बहुत विशेष रूप से मदद की थी। ददरौआ महाराज जी तो शांति दूत हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करें, ये तो श्रद्धा के केंद्र हैं। ऐसे हमारे बारे में बोलते रहे, बहुत प्रसन्नता है उनसे। सभी वैसे तो हमारी सभी कन्याओं के माँ बने हुए हैं और हमारे प्रदेश को उन्होंने विशेष बढ़ाया है, कि प्रदेश में बड़ा विकास किया है, हमें बहुत प्रसन्नता है। 8 तारीख को यहाँ आकर के पहले तो हमारे यहाँ उतरेंगे, जैसे ही रेस्ट हाउस के पास में जो हेलीपैड बना गया है, उतर करके अब कार्यकर्ताओं सभी से मिलेंगे। मिलने के बाद में शांतिपूर्वक आकर के हनुमान जी के मंदिर में आकर के 8 घंटे 15 मिनट पूजन करेंगे। विशेष काम उनका पूजन का ही है, हनुमान जी से ये कृपा उन पर बरसती रहती है। पूजन करने के बाद में फिर हमारे राम के यहाँ आकर के आशीर्वाद लेंगे और कोई मार्गदर्शन का उपदेश देंगे, उपदेश ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात कथा हो रही है राम कथा, तो राम कथा में भी जाएंगे और कथा के बाद में वो यहाँ जो वृक्षारोपण है हमारे गार्डन में वृक्षारोपण भी करेंगे। उसके बाद प्रस्थान सेवाओं का भी यहाँ बताया जा रहा है, अस्पताल इत्यादि का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। क्या क्या यहाँ पर सेवा प्रकल्प जो चल रहे हैं उनका शिलान्यास आपके सानिध्य में उनके द्वारा किया जाएगा? हमारे सीएम साहब, मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुखिया बड़े विशेष रूप से विकास करने की उन्हें विशेष भाव रहता है, यहाँ विकास हो। तो यहाँ जो है भीड़ के मारे बड़ी परेशानियाँ हैं। एक तो यहाँ डिवाडाबारी रोड का भी के बारे में घोषणा करेंगे। डिवाडाबारी रोड जो बन रही है इसको लेकर के, और महंगा मोड़ रोड से आगे मिलेगी, करीब 10 किलोमीटर की है। इसके बारे में भी उसमें लोकार्पण करेंगे, उसमें भूमि पूजन। और उसके पश्चात जो है ये यहाँ भीड़ के मारे परेशानी पड़ रही है विशेष रूप से, तो ग्रिलिंग का भी घोषणा करेंगे, ये चारों तरफ से ग्रिल लग जाए। उसके पश्चात इसका शिलान्यास करेंगे। और उसके पश्चात जो है यहाँ कोई पर्यटन स्थल के लिए भी, यहाँ पर्यटन स्थल जो बन रहा है उस पर्यटन स्थल की शिलान्यास के बारे में करेंगे। कम से कम 10-12 चीज़ें हैं। ऐसा भी सुना जा रहा है कि अस्पताल के साथ साथ यहाँ बड़े बिजली घर का भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा। हाँ, जो बिजली घर जो यहाँ सब स्टेशन बन रहा है उसका भी करेंगे। और यहाँ हॉस्पिटल बन रहा है, मंजूर है पहले से ही, उसका भी करेंगे। और यहाँ जो है विशेष रूप से एक हनुमान नक्षत्र वाटिका बन रही है, जो यहाँ नक्षत्र के पेड़ लगाए जाएंगे, राशि चक्र बन रहा है और नवग्रह के पेड़ लगाए जाएंगे। इसका भी मतलब पेड़ लगाएंगे। तो विशेष रूप से विकास की झड़ी लगाएंगे यहाँ आकर के।
तो ये पहले से ही मंजूर है और पहले से ही उनकी विशेष यहाँ के लिए श्रद्धा भाव है। तो ये सारे कार्य जो विशेष रूप से रुचि लेकर के कर रहे हैं, हम विशेष रूप से उनको आशीर्वाद देते हैं, विशेष रूप से उनको आशीर्वाद देते हैं कि वे वास्तव में दिन दिन बढ़ते रहें, दिन दिन उनको शक्ति प्राप्त करते रहें। भगवान रामो राजमण सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामे नामे सारथनु रामाय तस्मै नमः। हमेशा उनकी विजय होती रहे, भगवान पर कृपा करते रहे, हनुमान जी कृपा करते रहे। तो वास्तव में ही संघर्षशील हैं। विशेष रूप से हमारे सीएम साहब की बड़ी श्रद्धा प्रदेश के प्रति है और हमारे श्रद्धालुओं की, हमारे वैसे प्रदेश की शिक्षा, उनकी श्रद्धा उनके प्रति जोड़ी है, उनसे विशेष प्रसन्न हैं सभी लोग। इसलिए हम विशेष आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की।